से मिलके आ रहे हैं। मुस्कुरा ज्यादा रहे, नाम कम बता रहे हो तुम। यही तो राज है उनका। भैया की तरफ से 20 मुद्राएं हैं। काहे शर्मा? रानू रानू की ओर से पुरस्कार है। धन्यवाद। ठीक भैया, धन्यवाद। इतना का शर्मा हो? वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, तो फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, कि एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। नीलम जी समझो। हाँ, गाना सुनिएगा। सुनिए। और हमारे माता दादा बता रहे थे कि आज की जवाबी बड़ी तगड़ी जवाबी है। होगा। यहाँ ना जाने कितनी नंद बैठी है, ना जाने कितनी भौजाई बैठी है। नंद वाला पक्ष सोच रहा होगा नंदे अच्छी होती हैं, भौजाई सोच रहे होंगे भौजाई अच्छी होती हैं। अब आप लोग डिसाइड रात भर करिएगा। हम ही लोग आज तक नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। लेकिन गाना सुनिएगा। सुनिए। आपने भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं इस कथा में सुनी है। हाँ। लेकिन जो मैं सुना रही हूँ उसमें कुछ विशेष है। हाँ। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ये युग है कलयुग। इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग। इसलिए इस संसार को व्यास जी बताते हैं ये संसार दुखालय है, दुख देने वाला आलय। लोग सोचते हैं सुख है, लोग कहते हैं आनंद मिल जाता है, खाना खाया आनंद मिल गया। आनंद उसमें नहीं मिलता। आनंद तो वो है जो मिल जाए तो फिर मिल ही जाए, दोबारा ना ढूंढना पड़े। भोजन खाने के बाद दोबारा आनंद ढूंढना पड़ता है, फिर दोबारा खाएंगे। लेकिन गाना सुनिए आज के युग में। देवेंद्र भाई साहब आप भी सुनिए। अच्छा। और भैया हमारे श्री प्रतीक शास्त्री जी आपके करकमलों से 101 मुद्राएं हैं। और भैया हमारे राजा मिश्रा जी। अच्छा, अरे वाह, ये छोटे भैया हमारे राजा मिश्रा जी। हमारा परिचय तो नहीं है, आप परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं आप। ये लो, ये है नंद भौजाई का सम्मान। आज तो ये परिचय बता रहे हैं। देखो कैसी विडंबना है, हम कैसे घिरे हुए हैं। उधर हमारी नंद है, हम भौजाई हैं। इधर हम नंद है, ये हमारी भौजाई हैं। यही तो है कलयुग का प्रभाव। और यही कलयुग है, हम यही समझा रहे हैं आपको। इसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। और मिलेगा क्या ये आशीर्वाद। सम्मानीय हमारी भाभी जी जिनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बुंदेलखंडी नहीं कीर्तन जगत और लोकगीत का क्षेत्र जितना है वो आपको जानता है। सम्मानीय श्रीमती शकुंतला जी, आपके करकमलों से ये ढेर सारा प्यार है, आपकी तरफ से धन्यवाद है। और माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ आपके परिवार का सुखी जीवन बना रहे। सुनिए गीत। सुनिए। नीलम जी के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा। कलयुग में 4 चरण हैं और अपने आप समझ जाएंगे आप। वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, कि फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं। हमारे चौबे दद्दू भी यहाँ
बैठ गए हैं, मैं सादर नमन कर रही हूँ, स्वागत है आपका। और फिर पंक्ति सुनिए कि वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ये जो आखिरी चरण चल रहा है इसमें, पर आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। हमारे चौबे दद्दू की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 101 मुद्राओं का सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ और बड़ा सौभाग्य है आपका आगमन हुआ है। आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण। अब पहला चरण सुनिए। जब पहला चरण था तो तप का चरण ही पहला सत में प्रधान होता। ये तप का चरण था पहला सतयुग में। जब सतयुग था तो इसमें 4 चरण है और 4 चरण में ये सत का चरण चल रहा है। क्षमा करिए, तप का चरण। तो तप का चरण ही पहला जिसमें सत ही प्रधान होता, तो तप प्राण अस्थियों में वो तपसी का मान होता। जी सुनिएगा, जो तप करता था आदमी तो उसके प्राण उसकी अस्थियों में तप समाहित हो जाता था और अपने तप के बल से वो चरण स्थापित रहता था। और उसमें होता था क्या कि नित विप्र के घर जाकर देते थे दान दानी। पहले जो तप का चरण था जिसमें सत प्रधान था, उसमें विप्रों के घर जाकर दान दिया जाता था। अब देखिए धर्म के चरण कैसे गिर रहे हैं। कैसे? कि नित विप्र के घर जाकर देते हैं दान दानी, पर निकला चरण जो पहला तो हो एक ही चरण की हानि। चरण जो पहला तो हो एक चरण की हानि। अब देखिए ना सत रहा न तप रहा, वैसा एक चरण गिरा और जब गिरा तो लिखना पड़ा क्या कि फिर भी इस चरण में अब वो चरण 3। एक चरण गिरा धर्म का तो वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। जो धर्म है वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। और फिर भी इस चरण में राम राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण नंदरानी जी, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सरल बात है, मैं समझाती भी चल रही हूँ। धर्म के 4 चरण हैं। पहला सत जिसमें तप चल रहा है और जिसमें विप्रों को हम दान देने जाया करते थे घरों में। अब एक चरण वो गिरा तो 3 चरण बचे और सतयुग के बाद आ गया त्रेता। और त्रेता में राम राज कर रहे हैं, लेकिन इस चरण में देखिए सुनिए कि त्रेता में 3 में बस वो ज्ञान श्रेष्ठ होता। और तब क्या होता कि तब प्राण मास गत पर, कि तब प्राण मास गत हो पर भारी ये फर्क होता। भारी ये फर्क होता।
रहे, एक तो गिर गया, एक हट गया। इसमें राम राज कर रहे हैं, लेकिन इसमें महत्व किसका है? ज्ञान। देखिए ज्ञान। और जो पंक्ति मेरी कह रही है, पहले अस्थियों में प्राण में सत लोग समाहित कर लेते थे, तब समाहित कर लेते थे। अब त्रेता आया तो इसमें क्या हो रहा है? क्या? कि करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के। देखिए चरण कैसे गिर रहे हैं। कैसे? व्यास जी, पहले विप्रों का इतना सम्मान था कि घर में दान देने जाते थे। हाँ। अब त्रेता आया, चरण कैसे गिर रहे हैं? अब विप्र को खुद बुलाया जा रहा है। हम बैठे हैं महाराज बन के, तो करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के, और कटती है उम्र आधी तीजा चरण गवा के। अब इन्हीं कारणों से हुआ क्या देवेंद्र भैया? वो चरण 2, पहले चरण 4, फिर चरण 3, अब 2। तो वो चरण 2 दिन में ढलते जा रहे हैं। और इसमें कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं। कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 4 चरण में पहला तप, दूसरा चरण ज्ञान, और ये सब चरण गिरते जा रहे हैं। समझते रहो। तीसरा देखिए, सुनिए, इसमें महान बात महत्व किसका है? अब इस युग में यानी द्वापर आया, चरण बदले, किशन राज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? सुनिए कि गिरते चरण तो लेकिन, गिरते चरण तो लेकिन 2 में भी मान होगा, और गुणगान यज्ञ ही अब ऊपर प्रधान होगा। अब इसमें महत्व केवल है यज्ञ का। धन्यवाद भैया, लोग सर हिला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। और क्या? तो ये चरण कैसे गिर रहे हैं वो भी बता रही हूँ, और महत्व किसका किसका है ये भी बता रही हूँ। सुनिए, अब ये तीसरा चरण कब गिरा? इसमें यज्ञ महत्वपूर्ण है, और आदमी उतना नहीं कर पाता, उतना समय नहीं दे पाता, तो गुणगान करता है। तो काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके, के काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके। और 24 इसमें क्या होता है? क्या? के करते हैं दान जो भी के दर पे मंगाए आके। क्यों? बस बात इतनी है, पहले हम विप्रों को दान देने जाते थे, फिर विप्रों को बुलाने लगे। अब तो जो दरवाजे पर आ जाए उसको दे दीजिए, ना आए तो जाओ। वो भी कहते हैं दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। समय कैसा बदल रहा है। तो अब वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं। वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं। और इस चरण में, फिर भी इस चरण में जो कलयुग आया, फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं। ये है। फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं।
गिरा, धर्म का एक अंतिम चरण बचा, और उसका कारण ये विप्रों का अपमान हो रहा है। दान देने के लिए नहीं जाते, घर में बुलाते हैं, मोल तोल करते हैं, डीजे में 50,000 खर्च कर देंगे, नाच नौटंकी में कर देंगे, लेकिन पंडित जी कथा सुनाएं तो कहेंगे 1100 रुपया ज़्यादा है हमारा। यही तो चरण गिरते जा रहे हैं, यही चरण गिर रहे हैं, क्योंकि सम्मान घट रहा है जिनका होना चाहिए, और जिनका नहीं होना चाहिए उनके नंगे नाच पर भी लोग रुपया लुटा रहे हैं। नेता आ रहे हैं तो पूरी सड़क साफ हो रही है, और अगर कोई व्यास आ रहे हैं तो अरे ठीक है कथा सुनाएंगे चले जाए। ये हो रहा है। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। ये हमारे भैया हमारे रवि पाठक जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। आप करें बहन जी, आप सही कह रहे हैं, सुंदरकांड में लोग 1100 रुपए भी नहीं देते। बस इसीलिए हम आज आखिरी चरण में क्या क्या कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला के लंगड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको ताली अपने आप बजानी पड़ेगी, इसलिए ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। ये भैया अजय विजय उरई जालौन, अजय विजय भैया बहुत सुरीले कलाकार हैं। इनकी बात ही अलग है। हाँ, इनकी बात बिल्कुल अलग है। अभी दादा हमारे कह रहे थे मेरे लिए छोटे हैं हमेशा, ये जिंदगी भर छोटे रहेंगे, बढ़ ही नहीं पाएगा। ये जब से पैदा हुए तब से इतने ही बड़े, बढ़ ही नहीं रहे। आप केवल इनकी उम्र बढ़ रही है बस। सोच भी बढ़ती है उनकी। लेकिन कलाकार बहुत बड़े हैं आप। देखिए कद से नहीं, आदमी अपने पद से ऊंचा होता है, और आप बहुत अच्छे कलाकार हैं अजय विजय भैया। हम लोगों का हंसी मजाक खेल चलता रहता है, और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। धन्यवाद भैया। आपको सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला और कली में चरण ना भूले। अब इसमें क्या है कि ले दान के चरण में, अगर दान है तो ले दान के चरण में, कर दान पुण्य फूले। आज अगर दान आदमी कर रहा है तो दान देने के बाद घमंड कर रहा है। अगर 2 कटोरी चावल दे दिया तो अपने आप में सोच रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पोस्टर छपवा देते हैं, आपने जान दिया। अगर 1 दर्जन केला लोग बंटवाते हैं कहीं, तो 10 फोटो खिंचवाते हैं पुरानी जगह केला वितरण करते हुए। ये समय है आज का। पूरे जिले को बताएंगे, पूरे जिले को बताएंगे। और दान दे रहे हैं, लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं इसीलिए लोग सवाल कर देते हैं कि परीक्षित जी तर गए एक बार कथा सुनने से, यजमान तर जाते हैं, लेकिन कलयुग में लोग इतनी बार कथा सुनते हैं, क्यों नहीं तरते? उसका कारण ये है, कराने वाले को कहीं अपने कराने का अभिमान होता है कि मैं कथा करा रहा हूँ, और करने वाले को भी कहीं ना कहीं ये अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि हमको कथा आती है। इसलिए दोनों पक्ष हैं, और इसके सुधार के लिए ही मैं बस ये बता रही हूँ कि धर्म में जो चरण गिर रहे हैं उसमें अभी भी हम सुधार करना चाहें तो खुद को भी बदल सकते हैं, समाज को भी बदल सकते हैं। तो लंगड़ा धर्म अकेला कली में चरण ना भूले, और ले दान के चरण में कर दान पुण्य फूले। और इसमें होता क्या है, क्या? लाचार अन्न में है तो अब प्राण नजर डालो। तो मैं बताऊंगी नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसकी कलम से गीत निकला है कि लाचार अन्न में है अब प्राण नजर डालो, तो लो दान सेवा करके ये द्विवेदी भी आजमा लो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे मंच पर सौभाग्य से चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी बैठे हैं।
और उनकी कलम का ये गीत है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार मेरे लिए नहीं, उनके सम्मान में तालियां बजा जय हो दीजिए, जय हो। हमको अच्छा लगेगा। और ये गाना मैंने इसलिए गा दिया है नीलम जी, क्योंकि घर का कार्यक्रम है, हाँ। यहीं पर पेपर जच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात। हाँ, हो सकता है हमसे गाने में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो बाद में क्लास लग जाएगी, यहीं सुधर जाएगा, यही नंबर ताकि पे। दूसरी जगह गड़बड़ ना हो। यहीं पर नंबर मिलेंगे। तो वो चरण 3 हाँ। या वो चरण 4 में गिरते जा रहे हैं, ए! इसीलिए फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या आज कर रहे हैं? अरे आखिरी चरण में क्या वाह, ये है गाना बजाना। बोलिए सच्चे दरबार की। जय। और ये छोटे भैया हमारे